Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is right heart failure. पहले हमने डिस्कस किया लेफ़्ट हार्ट फेलियर एंड नाउ वी गोना डिस्कस राइट हार्ट फेलियर. राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी या कॉजेज़ हम देखते हैं. नंबर 1 डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वही सिस्टोलिक डिसफंक्शन, या डिक्रीज कंप्लायंस डायस्टोलिक डिसफंक्शन, या आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो रहा है या प्री लोड इंक्रीज़ हो रहा है. अब हम इसे फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं. क्या है, बॉडी से ब्लड आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी. इधर क्या है, राइट वेंट्रिकल का मसला है. राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई है आइदर बिकॉज ऑफ इस्कीमिया इन्फाक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल. सो क्या है, आउटपुट राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हुई है. इधर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जा रहा. इधर लंग्स की कंजेशन नहीं होगी क्योंकि लंग्स में ब्लड ही कम जा रहा है. इधर कंजेशन होगी बॉडी पार्ट्स में जहाँ से ब्लड आ रहा था हार्ट के अंदर. इट्स अ सिस्टोलिक डिसफंक्शन और हमें पता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन में इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ होती है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़. अब कंप्लायंस डिक्रीज़. कंप्लायंस डिक्रीज़ किस केस में हो सकती है, हाइपरट्रॉफी के हार्ट जो है इज़ अनएबल टू रिलैक्स प्रॉपरली, के जो प्री लोड आए बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसे अकम्पनीड कर सके. हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी. इट्स अ डायस्टोलिक डिसफंक्शन. इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें नॉर्मल होती है. बॉडी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है. अब क्या है, ये राइट वेंट्रिकल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो प्री लोड आ रहा है या ब्लड आ रहा है बॉडी से उसे रख सके. हाइपरट्रॉफी की वजह से, कार्डियोमायोपैथीज की वजह से, तो क्या है कि पीछे कंजेशन होना शुरू हो जाएगी. डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज कंप्लायंस. नो इट्स आफ्टर लोड. इसमें क्या है, आफ्टर लोड इंक्रीज. अब ये जो ब्लड वेसल्स पल्मोनरी वेसल हैं, पल्मोनरी वेसल्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस आइदर इट इज़ ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस मीन्स पल्मोनरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई. ब्लड फ्लो जो यहाँ से होना है उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है तो ब्लड जो है आगे कम जा रहा है, पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा. सो राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ब्लड फोर्स ऑफ वर्कलोड ज़्यादा हो गया, तो क्या ये हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है, ब्लड फ्लो आगे को नहीं जा रहा, पीछे को हो रहा है. तो इधर वर्कलोड ज़्यादा हुआ, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. सेम इसी तरह अगर प्री लोड ज़्यादा होगी, प्री लोड ज़्यादा होने की वजह से क्या राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया, वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ऑल कंडीशंस लीड टू राइट हार्ट फेलियर. एक जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है राइट हार्ट फेलियर की, दैट्स अ लेफ़्ट हार्ट फेलियर. लेफ़्ट हार्ट फेल हुआ, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हुआ, इंक्रीज पूलिंग इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. नाउ क्लिनिकल क्या है, हमने पढ़ा है जो भी रीज़न है, आइदर इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है या कंप्लायंस कम है या प्री लोड ज़्यादा है या आफ्टर लोड ज़्यादा है. एंड रिज़ल्ट ये है कि राइट वेंट्रिकल जो है उस पर लोड ज़्यादा है. राइट वेंट्रिकल इज़ अनएबल टू पंप इनफ ब्लड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल. तो क्या है, इधर ब्लड की अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है राइट वेंट्रिकल से, तो फिर राइट एट्रिया में ज़्यादा होना शुरू हो गया. राइट एट्रिया में ज़्यादा हुआ है तो पीछे बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा होना शुरू हो गया.
सुपीरियर वेना केवा में ज़्यादा हुआ ब्लड, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हो जाएगी, क्योंकि राइट एट्रिया में ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से। जब राइट एट्रिया में ब्लड ज़्यादा हुआ, पीछे सुपीरियर वेना केवा कंजेशन होगी, सुपीरियर वेना केवा जो है उससे क्या होगी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। इंफीरियर वेना केवा में कंजेशन हुई तो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और पेरिफेरल पार्ट्स पे पिटिंग एडीमा। इट ऑल्सो कॉज पीडल एडीमा। लीवर में कंजेशन हुई, हेपेटोमेगाली और लेटर ऑन सेंट्रीलोब्यूलर कंजेशन। इसी तरह स्प्लीन में कंजेशन हुई, स्प्लीनोमेगाली। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है बॉडी कैविटी में आना शुरू हो जाएगा, एसाइटिस। और इसका इटसेल्फ हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट है। हार्ट के ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, एक तो ये कि हार्ट पे लोड ज़्यादा हो गया, वर्क लोड ज़्यादा है, लेकिन हार्ट इतना केपेबल नहीं है कि वो आगे पंप करे फर्दर, हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो कार्डियोमेगाली। S3 S4 वही कि इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड जो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन जो है अर्ली डायस्टली में S3 साउंड, लेट डायस्टली में S4 साउंड। सेम इसी तरह ब्लड वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है, पेपिलरी मसल्स डिस्प्लेस होंगे, ट्राइकस्पिड वैल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व जो है या ट्राइकस्पिड वैल्व, इसमें गैप ज़्यादा होगा। गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड जो है बैक एंड फोर्थ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन मर्मर। इसमें भी सेम कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है लेफ्ट हार्ट फेलियर जैसा है। हार्ट फेल हुआ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हुई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हुई, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक क्या होगा, एज हार्ट फेलियर इनपुट जो है वो ज़्यादा है हार्ट में, आउटपुट कम है, तो इन रिटर्न क्या है, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, देयर विल बी इंक्रीज स्ट्रेच, देयर विल बी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अर्ली क्या होगा, एज अ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, when there is a increased contraction, force of contraction will be increased. When there is increased stretch, the force of contraction that will also be increased. वर्कलोड इंक्रीज हुआ, वही कार्डियक हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इधर होगी। एंड लेट में वही जो कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर था, कॉम्पनसेट कर रहा था हार्ट फेलियर को, उसमें बिल्कुल फेल हो जाएगा और वो डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म इज न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म, सिंपैथेटिक सिस्टम, रीनल सिस्टम और ANP BNP। सिंपैथेटिक सिस्टम में वही एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ने क्या किया, रिलीज़ हुआ तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, इन रिटर्न कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करेगा, एट द एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़। इसी तरह रीनल, और ये विद इन 30 मिनट्स एक्टिवेट होता है सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। रीनल सिस्टम जो है वो डिलेड है, विद इन डेज स्टार्ट होगा, और इसमें क्या है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़, बिकॉज रीनल रिलीज़ होती है, रीनल रिलीज़ होगी, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ होगी, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ होती है, वो क्या करती है, ADH रिलीज़ करती है, ADH प्लस एल्डोस्टेरोन। इससे क्या होगा, सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगी, सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगी, क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़, प्रीलोड इंक्रीज़, कि हार्ट में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, हार्ट में ब्लड ज़्यादा जाएगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये एडीमा भी करता है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है। फिर हार्ट में अगर ब्लड ज़्यादा है
फॉरवर्ड पंप नहीं हो रहा, हार्ट में ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ANP स्ट्रेच होगा, ANP BNP रिलीज़ होंगे फ्रॉम एट्री एंड वेंट्रिकल। ANP BNP रिलीज़ होंगे जो क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं ये, क्योंकि स्ट्रेच ने बताया है कि हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा है, इन्होंने कॉम्पनसेशन के तौर पे ब्लड वॉल्यूम को कम करना है, तो ये क्या करते हैं, वेज़ोडाइलेशन करते हैं और सॉल्ट वाटर एक्सक्रीशन करते हैं बॉडी से, जिससे क्या होगा कि इंक्रीज़ सॉल्ट वाटर एक्सक्रीशन, ब्लड वॉल्यूम हार्ट पे कम होगा, हार्ट पे स्ट्रेस कम होगा। BNP जो है ये इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ हार्ट फेलियर। एडीमा हो, एक पेशेंट आया एडीमा के साथ, देखना हो कि आइदर इट इज़ ड्यू टू हार्ट फेलियर, BNP करते हैं, अगर तो ये इंक्रीज़ है तो दैट्स बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर।